नारायण ने कहा, देवी तुम जानती नहीं हो, पुल बांधे हैं कारण यही है कि इनको एक फोड़ा हो गया। कौन सा फोड़ा? बोले अभिमान का। बोले अभिमान का अगर किसी को फुंसी हो जाए, फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर के पास ले जाया जाता है कि काट के इसका ऑपरेशन कर दो। लक्ष्मी जी ने कहा कि फोड़ा किसी को हो जाए तो ऑपरेशन करना चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन ऑपरेशन देवी तब करना चाहिए जब फोड़ा ऑपरेशन के लायक तो हो। अगर कच्चा फोड़ा है तो उसको ऑपरेशन नहीं कर सकते, अगर पका हुआ है तो ऑपरेशन कर देंगे। कच्चा है तो कैसे करेंगे? तो लक्ष्मी जी ने कहा तो क्या कर रहे थे? बोले इसमें इंजेक्शन लगा रहे थे तारीफ का। तारीफ का इंजेक्शन लगेगा तो अपने आप फोड़ा पकेगा, और पकेगा तो हम डॉक्टर बन के ऑपरेशन कर देंगे। श्री नारद जी ने सोचा कि भगवान मुझसे प्रसन्न है, क्यों ना उनसे सुंदरता मांग ले। श्री नारद जी आए, नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु कृपा थोड़ी हो जाए। भगवान ने कहा नहीं। नारद जी बोलिए क्या बात है, कोई हमारी आवश्यकता पड़ी? बोले प्रभु अब एक इच्छा है, इतने दिन वानप्रस्थ में रह करके विरक्त जीवन जी लिया, अगर आपकी कृपा हो जाए। देखो इसलिए विवाह नहीं कर रहे थे, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, और अब टिकने लगे तो महाराज अब थोड़ा सा निवेदन है कि मैं विवाह कर लूं। भगवान बोले अच्छा ठीक है करो करो। पर महाराज ऐसे थोड़ी, विवाह भी ऐसे होगा कि सुंदर भी तो होना चाहिए। नारद जी से कहा तो क्या चाहिए? बोले प्रभु आपकी सुंदरता मिल जाती। भगवान बोले दे दे। चलिए उस शील निधि की नगरी में आए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। थोड़ा सा शांति बनाए रखें। बगल में खड़े होकर शोर ना करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। निवेदन कर रहे थे। श्री नारद जी के मन में विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। शील निधि की सुंदर नगरी में आए, विश्व मोहिनी कन्या के हाथ में फूलों की माला। नारद जी ने देखा इतनी सुंदर, अब हम भी सुंदर, हमको ये वर्ण करेगी। लेकिन जहां नारद जी को देखे तो टेढ़ा मुंह कर ले। नारद जी देखे कि इस तरफ मुंह कर लिया तो नारद जी तुरंत छलांग मार के इस तरफ आ जाता। फिर वो नारद जी को देखे तो फिर टेढ़ा मुंह कर ले। तो नारद जी इस तरफ आ गए, चलते चलते खिसकते खिसकते वहां पहुंच गए जिस सीट पर गण भगवान के बैठे थे, शंकर भगवान के। उन्हीं गणों के बगल में बैठे। गणों ने कहा महाराज आप यहाँ कहाँ? आप तो विरक्त संत हो। बोले तुम यहाँ कहाँ से? बोले हम स्वयंवर देखने आए। नारद जी बोले हम स्वयं वर्ण करने आए। पर हंसते हुए बोले ऐसे करोगे महाराज वर्ण? इतने हंसे तो नारद जी क्रोधित होकर के उनको श्राप दे दिए, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। आखिरी हंस क्यों रहे हैं? जल में देखा तो बंदर बने थे। ऐसा स्वरूप मांग रहे थे कि सुंदर बना दो, सुंदर बना दो, लेकिन क्या बना दिया भगवान ने? बंदर। रोते बिलखते देखे नारद जी तो चले आ रहे थे। भगवान आए, उस विश्व मोहिनी कन्या को वरण किया, रास्ते में चले आ रहे थे। तो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, जहां गए उसी रास्ते से गए जहां जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे। नारद जी को देखा, नारद जी ने देखा कि इनको कोई और रास्ता नहीं मिला था, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आए हैं। श्री नारद जी को कुछ नहीं दिखा और क्रोध में भर के श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस प्रकार स्त्री ब्रह में मैं रो रहा हूं, तुम भी बन बन रोते लगते फिरोगे। श्राप देते ही जहां एक लक्ष्मी जी थी, एक तरफ वो विश्व मोहिनी कन्या थी, श्राप मिलते ही नहीं तह रमा ना राजकुमारी, कोई नहीं रहा। श्री नारद जी ने हाथ जोड़े, महाराज क्षमा करना, क्षमा क्षमा।
प्रभु एक बात बताओ, मैंने आपको कहा कि मुझे सुंदर बना दो, बंदर क्यों बना दिया? कहा कि तुम्हारे मन में अभिमान का अंकुर हो गया, आज अंकुर है कल वृक्ष बनेगा। तो मैं कभी अपने भक्त के भीतर अंकुरित किसी दाने को, किसी बीज को होने ही नहीं देता। वृक्ष कल के दिन ना बन जाए, इसलिए भगवान पहले ही लीला कर देते हैं। तो बंदर ही क्यों बनाया? बदसूरत बना देते, पर बंदर ही क्यों? भगवान की माया कभी बंदरों की तरफ नहीं देखती है। एक बार की बात, श्री राम जी तारीफ कर रहे थे। किसकी? श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की तारीफ कर रहे हैं। हनुमान सुन सुत तो ही उरण में नाही, हनुमान तुम ना होते तो जानकी का पता नहीं लगा पाते, तुम ना होते तो ये नहीं होता, तुम नहीं होते। हनुमान जी आप किसी की तारीफ करते हैं तो सर झुका लेता है, पर हनुमान जी ऐसे राम जी तारीफ कर रहे हैं, वो आंख से आंख मिलाए हैं। श्री राम जी ने कहा हनुमान क्या देख रहे हो? हनुमान जी बोले कुछ नहीं। तो हम तुम्हारी तारीफ कर रहे, तुम्हारा तो बिल्कुल सर नहीं झुक रहा। हनुमान जी ने कहा महाराज ऐसी तारीफ एक बार नारद जी की आपने की थी, और आपको हम देख नहीं रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। नारद जी की तारीफ करी थी,